आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि निविड़ संकुली संरचना जो है क्या होता है। जो क्लॉज पैक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको किस तरह से वर्गीकरण किया गया, क्लासिफाई किया गया और कितने वर्ग में बांटा गया और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या क्या गुण है, इसकी क्या जरूरत है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो निविड़ संकुली संरचना होता है ना, निविड़ संकुली संरचना होता है उसको जो है ना पहले तो 3 वर्ग में बांटा गया। 3 जो है उसको कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहले 1D में पढ़ेंगे, 1D में क्या होता है, 2D में क्या होता है, 3D में क्या होता है। 3D मतलब 3D जैसा जो उसका फिगर बनेगा 3D की तरह होगा, उसकी हाइट, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, उसकी कितना संकुलन क्षमता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो पहले 1D है, 1D के बाद 2D है, 2D के बाद 3D है। तो पहले हम 1D जानेंगे। 1D क्या होता है कि 1D जो होता है एक एक्सिस में होती है। एक एक्सिस कहने का मतलब होता है कि यदि कोई गोला को एक एक्सिस में यदि दिया जाए, यदि y या x एक्सिस में किसी भी एक्सिस में एक लाइन में दिया जाए, उसे बोला जाता है 1D। 1D कहने का मतलब है कि वो एक एक्सिस पर आना चाहिए। और 1D होता है मतलब कोई भी गोला जो है ना वो 2 गोला से अटैच है। कोई भी गोला जो है या इसका 2, तो इसका जो इसका उपसर्ग संयोजक जो संख्या आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि ये जो डायरेक्ट है 2 गोला से अटैच है। कोई भी गोला को पकड़िए वो 2 से अटैच रहेगा, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 आ जाता है। जितना यदि बॉल से अटैच रहेगा डायरेक्ट वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो 1D को बस इतना ही पढ़ेंगे। और यह जो है सिंपल होता है, ये जो है ना 1D जो है ये आसानी से पता चल जाता है और इसका सिर्फ जो है हमें एक एक्सिस में ले जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 2D के बारे में जानेंगे। 2D क्या होता है? 2D में जो होता है 2 आकृतियां बनती हैं। एक बनता है वर्ग निविड़ संकुली संरचना और एक जो बनती है वो बनती है 2D HCP बनती है। HCP कहने का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इसी को बोला जाता है। तो 2D को 2 वर्ग में बांटा गया। एक वर्ग निविड़ संकुलित, एक में स्क्वायर बनता है, एक में जो है स्क्वायर बनता है, एक में स्क्वायर बनता है और एक में जो है हेक्सागोनल क्लोज जो पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसमें जो है ना 2 बनता है और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वर्ग निविड़ संकुली संरचना का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। और इसका जो पैटर्न होता है, इसका जो पैटर्न पाएंगे 2D में तो ये बनता है AB मतलब एक टाइप का होता है। ए टाइप ये होता है इसका क्या पैटर्न। और इसका जो यूनिट सेल होता है इकाई कोशिका मतलब कोशिका जो होती है, कोशिका जो होती है इसका वर्ग होती है, स्क्वायर का निर्माण होती है। 2D HCP जो आता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो आती है, इसमें जो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब है कि एक बॉल कितना बॉल से डायरेक्ट अटैच है वही कोऑर्डिनेशन नंबर दर्शाता है। उपसहसंयोजक संख्या बोला जाता है। और इसका पैटर्न जो होता है 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होता है वो AB के टाइप का होता है। ए फिर उसके बाद बी फिर ए फिर बी फिर AB मतलब AB टाइप का उसका पैटर्न होता है। और इसका यूनिट सेल जो होता है वो हेक्सागोनल बनता है। हेक्सागोनल मतलब होता है अष्टफलकीय बनता है। और जो ये होता है वर्ग निविड़ संकुली संरचना, ये जो है चतुष्फलकीय इसमें जो होती है ना। फिर उसके बाद 3D में जाएंगे तो 3D में जो होता है ना वो 2 तरह से होता है। 3D में पहले हम जानेंगे कि 2D से कैसे फ्रॉम मतलब स्क्वायर वर्ग 2D से स्क्वायर हम इसके फॉर्म करेंगे। इसका मतलब इसके द्वारा हम बनाएंगे 2D स्क्वायर से हम बनाएंगे क्या? 3D बनाएंगे। और ये जो है 2D हेक्सागोनल से हम क्या बनाएंगे? 3D बनाएंगे। यदि 2D स्क्वायर से यदि हम सिंपल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इससे बन जाएगा 3D की ज्यामिति का निर्माण हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। इसका पैटर्न ए टाइप होता है। ए मतलब ए टाइप होता है, समान होता है। और इसका यूनिट सेल जो बनता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। सरल घनीय एकांक कोशिका का निर्माण होता है। और इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 52% होती है। इसमें क्षमता जो होती है उसके अंदर सामान रखने की, चाहे कोई चीज रखने की, उसकी जो एबिलिटी होती है, उसका जो एफिशिएंसी होती है वो 52% होती है। और पैकिंग फ्रिक्शन जो होती है उसमें 0.52 होती है। 0.52 होती है और इसमें वॉइड जो पाया जाता है 48% पाया जाता है, ठीक है ना, स्क्वायर में। फिर उसके बाद जाएंगे हेक्सागोनल में जाएंगे। ये द्वितीय परत के ऊपर प्रथम परत को रखेंगे। जब द्वितीय परत को रख देंगे तो उसके ऊपर प्रथम परत को रखने से हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और इसी को बोला जाता है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां। इसमें भी 2 तरह का रिक्तियां का निर्माण होता है। जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2D स्ट्रक्चर से फ्रॉम मतलब बनाते हैं तो इसमें भी 2 आकृतियां बनती है। एक होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक होते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है वो 4 गोलों से घिरा होता है। ये 4 गोलों से घिरा हुआ बनता है। और इसका जो होता है द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत के रखने से बनता है चतुष्फलकीय रिक्तियां बनता है, जिसको हम टेट्रागोनल बोलते हैं, ठीक है ना। टेट्रागोनल